हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। सो जैसा कि आप लोगों को बता दें, हमने जो है क्लास 10th में स्टार्ट किया था, जो कि जितना भी काव्य था जितना हमने कंप्लीट करा दिया है। इसमें जो है हमने स्टार्ट किया था कि पूरी तरह से जो है एक एक चैप्टर का जो है देखते चलेंगे, जितना भी क्वेश्चन आंसर रहता है। साथ ही साथ व्याख्या वाला चैप्टर जो है हमने पूरी तरह से व्याख्या जो रहती है, ठीक है, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। और 9th में जो है पूरी तरह से कंप्लीट है, और 10th में भी लगभग लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। तो इस तरह से जो है अब 9th में ये जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर वाली श्रृंखला, इसमें जो है आप लोगों को हम बता दें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है एक वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का होगा। और यदि आप लोग जो है सिर्फ इसको और वो जो व्याख्या वाला पार्ट है, ठीक है, उसको आप लोगों ने देख लिया तो फिर आप लोगों को जो है इसमें कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। इस पार्ट से आप लोगों को कुछ नहीं, क्योंकि जो है जितना भी क्वेश्चन आंसर है इसको हमने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद जो है कंप्लीट करा देंगे, बट अभी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जितना व्याख्या वाला पार्ट है उसको हमने एक एक शब्द का अर्थ बता दिया है। वैसे तो शायद ही कहीं मिलेगा। तो इसमें जो है अब स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं वे लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है आप लोगों के पास जितने ग्रुप हैं वहाँ पे थोड़ा सा शेयर करिएगा, बट जो है क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा सा चैनल अभी काफ़ी समय लगेगा, इसमें जो है आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कबीरदास, ठीक है, कबीरदास द्वारा रचित साखी है, क्लास 9th साखी। ये पहला जो है चैप्टर है काव्य में, यानी पद्य में, ये पहला चैप्टर है। अब इसमें देखिए पहले क्या स्टार्ट करते हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्न जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कबीरदास का जो जन्म हुआ है वो कैसे समय में हुआ, एक क्वेश्चन है। या फिर या दे के दिया है, यानी जो है कबीर जी का जन्म जो हुआ कबीरदास जी का, ये जन्म के समय कैसा दौर चल रहा था, ठीक है, तो ये जो है बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। बस अब देखिए, यानी कबीर दास का जन्म ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय समाज धर्म और स्वरूप अंधकारमय हो रहा था। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाएं क्या हो रही थी, सोचनी हो गई थी, ठीक है। ये सभी बातों पे जो है सोचना बहुत ही जरूरी हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है कि कबीर दास जी के जन्म के विषय में प्रचलित किंवदंतियां, यानी जो है कई बातें बताई जाती हैं कि ये विधवा ब्राह्मणी का पुत्र बताया जाता है। फिर इनको जो है जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था, ठीक है। ये सभी बात जो है इसमें कई किंवदंतियां हैं। कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो है 1399 को कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। कबीरदास जी की काव्य प्रतिभा कौन से गुरु की कृपा से जागृत हुई, तो गुरु रामानंद के कृपा से। फिर कबीरदास जी की पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी कौन थी, ये लोई थी, ठीक है। पालिता ये किसकी थी, ये वनखेड़ी बैरागी की पालिता थी, इनका नाम लोई था। और इनके दो पुत्र थे, एक कमाल और एक कमाली, ठीक है। इसके बाद देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी क्यों कहा है, ठीक है। क्यों सदुक्कड़ी कहा है इसमें देख लेते हैं। क्योंकि जो है इनकी भाषा अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज और खड़ी बोली, इसीलिए जो है इनकी भाषा को क्या कहा गया है, सदुक्कड़ी। यानी जो है कई भाषा मिलकर बनी, इसलिए इनको सदुक्कड़ी भाषा जो है कौन कहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये जाना जाता है बीजक पत्रिका के नाम से। फिर आ जाते हैं हम लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर पर। तो अति लघुत्तरी में क्या है कि कबीर दास जी के अनुसार गुरु का स्थान जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो जो दोहा है, सतगुरु हम सूरज करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें क्या बता रहे हैं कि इनके अनुसार जो है गुरु प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं, और जिससे हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का जन्म होता है। और भक्ति का यह बादल, ठीक है, क्या कहता है, प्रेम और स्नेह की वर्षा के रूप में बरसने लगता है। और गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान बहुत बहुमूल्य है, जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। अर्थात गुरु के द्वारा ईश्वर का ज्ञान होता है, जिसकी भक्ति के अनुरूप क्या है, अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन में प्रेममय हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। बट जो है ये उस दोहे से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस दोहे का अर्थ भी यदि आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। आगे देखिए कि जिसकी कृपा से हमें सतगुरु की प्राप्ति संभव हो सकती है, ठीक है, वो किसकी कृपा से। तो यहाँ पे बताया गया है कि कबीर दास की अनुसार ईश्वर की कृपा से सतगुरु की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है।
फिर आगे है कबीरदास जी ने संसार को सेमल के फूल के समान क्यों कहा है? क्योंकि सेमल का फूल जो होता है वह कुछ ही दिनों के लिए जो है सुगंधित होता है, यानी कुछ ही क्षणों के लिए आकर्षक होता है, और जिससे जो है वह फिर कुछ दिनों बाद टूट जाता है और फिर संसार में जो है वो क्या हो जाता है, क्षणिक हो जाते हैं। ठीक है, यानी संसार के सुख भी उसी तरह से क्षणिक हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से सेमल का फूल जल्दी ही समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जो है इस संसार जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसके जो सुख हैं, इसीलिए जो है इसको संसार को सेमल के फूल के समान बताया है कबीरदास जी ने। फिर है कबीरदास जी ने मनुष्यों को किस बात से सावधान कर रहे हैं, किस बात के लिए जो है सावधान कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है और यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। अतः जो है तुमको क्या करना चाहिए कि किसी वस्तु पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर क्या करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए ये वस्तुएं, क्योंकि जो है तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। और फिर आगे सावधान करते हुए कहते हैं कि एक दोहे के माध्यम से कि हे मनुष्य, ये जो तेरा शरीर है एक कच्चे घड़े के समान है। ठीक है, वो जो दोहा है उसमें कहते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है कच्चे घड़े के समान है, इसलिए जो है इसको जो है इस पे घमंड मत करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब यह झटका लगने से जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या फूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस भौतिक वस्तुओं पर जो है हमको मोह माया छोड़कर जो है क्या करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, इसी में जो है कल्याण है। ठीक है, तो ये बात जो है इसमें बता रहे हैं। वो कैसा है कि उसमें कहते हैं कि जो है, ठीक है, दोहा एग्जैक्ट हमको ख्याल नहीं आ रहा है कि यह तन कांचा कुंभ है लिया फिरत है साथ ही ढपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। हाँ, यही है दोहा। ठीक है, तो इसमें जो है बता रहे हैं। फिर आगे जो है कबीरदास जी ने कच्चा घड़ा किसको कहा है और क्यों? तो इसका भी वही ऊपर वाले का अर्थ इसमें दिया गया है, तो इसको भी वहीं से समझ लीजिएगा। फिर ईश्वर मनुष्य के अंदर विराजमान है, लेकिन उसके होने का अनुभव वह नहीं कर पाता है। कबीरदास जी ने इस बात को किस तरह से कहा है, कैसे कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं, मैं ना ही सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी जो है जब मैं था, जब मैं मतलब अहंकार, जब मैं का मतलब क्या होता है, अहंकार, और था तब हरि नहीं, ईश्वर नहीं थे, और अब हरि हैं मैं नहीं, अब अहंकार नहीं है। जब मैं था, जब हमारे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब हमारे अंदर अहंकार, अब हमारे अंदर ईश्वर हैं, अब जो है अहंकार नहीं है, और सब अंधियारा मिट गया, और जितना भी हमारे आत्मा में अंधकार था वो सब मिट गया जब हमने जो है ईश्वर रूपी दीपक को देखा। तो इसका जो है यही अर्थ रहेगा। आगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न, तो ये कौन सा है कि कबीर जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय बताना है। तो महात्मा कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज और धर्म का स्वरूप अंधकारमय हो रहा था। ठीक है, फिर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाएं शोचनीय हो गई थी। एक तरफ मुसलमान शासकों की मनमानी से जनता त्राही त्राही कर रही थी, और दूसरी तरफ हिंदुओं के कर्मकांड, विधानों एवं पाखंडों के धर्म का क्या था, धर्म बल का ह्रास हो रहा था। तो फिर जो है यहाँ पे है कि जनता के भीतर भक्ति भावना का सम्यक प्रचार नहीं हो पा रहा था। सिद्धों के पाखंड पूर्ण वचन समाज में वासना के बढ़ावा दे रहे थे, वासना को, और ज्ञान और भक्ति दो तत्व केवल जो है ऊपर के कुछ धानी मनी और पढ़े लिखे बपौती के रूप में दिखाई दे रहे थे। ऐसे नाजुक समय में एक बड़े भारी समन्वयकारी महात्मा की समाज को आवश्यकता थी, जो राम और रहीम के नाम पर अज्ञानतावश लड़ने वाले लोगों को क्या करे, सच्चा रास्ता दिखा सके। ऐसे ही संघर्ष में किनका जन्म हुआ, मस्त मौला कबीर का जो है क्या हुआ, जन्म हुआ। और कबीर का ऐसा तूफानी व्यक्तित्व था जिससे रूढ़ी और परंपरा की जर्जर दीवारों को धराशायी कर दिया। ठीक है, और एकता की मजबूत नींव पर मानवता का विशाल दुर्ग तैयार कर दिया या खड़ा कर दिया। कबीर, उनके काव्य के संबंध में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि कबीर एक उच्च कोटि के साधक थे और सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन मुक्त संत के गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का क्या है, भंडार है। इनके जन्म परिचय में जो है एक दोहा है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। ये जो है दोहा इनके बारे में कहा जाता है कि जन्म विषय के यानी भिन्न भिन्न मत हैं कि विपत कसौटी, इनका जन्म जो है विपत्ति के समय हुआ था, और
इसमें कि फिर कहा गया है कि जेठ शुक्ल यानी जेठ शुक्ल पूर्णिमा को सोमवार के दिन जो है इनका जन्म माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1456 को ही कबीर का जन्म मानते हैं। ठीक है, कबीर ने अपने को काशी का जुलाहा कहा है। क्या कहा है कि काशी का जुलाहा यानी जुलाहे के परिवार को मानते हैं। और कबीर पंथियों के अनुसार उनका निवास स्थान काशी था। बाद में कबीर एक समय काशी छोड़कर मगहर चले गए थे और ऐसा वह स्वयं कहते हैं कि सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरत बार मरहर क्या मगहर उठी आया। यानी जो है कहते हैं कि उनकी मृत्यु जो है वो मृत्यु के समय कहाँ चले गए थे, मगहर चले गए थे। कहा जाता है कि कबीर का पूरा जीवन काल ही काशी में गुजरा है, लेकिन वह मरने के समय मगहर चले गए थे और कबीर वहाँ जाकर दुखी थे। वह ना चाहकर भी मगहर गए थे, यानी जो है जाना नहीं चाहते थे बट जो है ना चाहते हुए भी गए थे। और अब कहूँ राम कवन गति मोरी और तजिले बनारस मति भई मोरी। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कहा जाता है कि कबीर शत्रुओं को उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। जितने उनके शत्रु थे वह मजबूर किए थे और वह चाहते थे कि अपनी मुक्ति ना हो, यानी उनकी जो है मुक्ति ना हो, परंतु कबीर तो मरने से नहीं राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। ठीक है, फिर जो काशी तन तजे कबीरा तो रामय कौन नी होटा। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा बैठ नहीं रहा इसका दोहा, ऐसा दिया ही गया है। अब कबीर के माता पिता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह राय जो है निश्चित नहीं है, यानी नीमा और नीरू इनके माता पिता माने जाते हैं। और लहर तालाब समीप एक विधवा ब्राह्मणी के पाप संतान के रूप में जो है इनका जो है परिचय दिया जाता है। और इनमें जो है कई मत है। ठीक है, इसमें जो है बताया जाता है कई किंवदंतियाँ हैं। इनका जो है ब्राह्मणी का पुत्र भी बताया जाता है। फिर रामानंद जी पुत्रवती होने का आशीर्वाद देने के कारण, तो जिसमें जाति जुलाहा नाम कबीरा बनी बनी फिरो उदासी। ठीक है, ये जो है दोहा इनके हर बात पे दोहा जो है बना हुआ है। और स्त्री और संतान, इनकी स्त्री का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं लोई, पुत्र और कमाल और कमाली। फिर इसके बाद बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छोड़ के घर ले आया माल। तो ये जो है इनका इस पे भी दोहा है। फिर अब देखिए इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। कबीर की शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं मिला। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जागृत हुई और पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं क्या लिखा है कि मासी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी जो है वह कागज और जो है मासी यानी जो है स्याही और कागज को जो है उन्होंने छुआ ही नहीं, और कलम गयो नहीं हाथ, और कलम को भी उन्होंने कभी छुआ ही नहीं। और इस बात को जो है वह बता रहे हैं यहाँ पर। फिर इनका जो है संगीत और ज्ञानार्जन, संगीत द्वारा जो है इन्होंने क्या किया है, एक मिनट, टेसाटन द्वारा जो है क्या किया है, ज्ञान अर्जन किया है। और ज्ञान से कबीर अपने अद्भुत और कसौटी पर कसकर जनता के सामने उपदेशात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। कबीर के शिष्य धर्मदान ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया। इनके 3 भाग हैं। कौन? साखी यानी कबीर की शिक्षाओं का सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण साखी में मिलता है, जो कि क्या है, दोहा छंद है। शब्द क्या है, यह गे पद इसमें संग्रहित है और इसमें संगीतात्मक और पदों के कबीर की जो है क्या है, प्रेम की साधना जो है इसमें क्या है, व्यक्त होती है। फिर रमैनी में क्या है, रमैनी में इनमें कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं। यह चौपाई छंद में रचित है। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की ग्रंथावली नाम से किया है, जो नगरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा क्या है, प्रकाशित की गई है। फिर है क्वेश्चन, शरीर नाश्वर है, प्रस्तुत पाठ में दिए गए कौन से दोहे इस कथन का समर्थन करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कौन से दोहे हैं, यानी झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। इसका मतलब क्या है, झूठे सुख को सुख का, या संसार झूठे सुख को क्या मानता है, सुख मानता है। मानत है मनमोद, और मनमोद का मतलब खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जगत चबैना काल का, लेकिन जो है यार काल रूपी जो है, ये जो काल है
यह जो है अपने मुख में इसे जो है चने की तरह लिया हुआ है, और कछ मुख में कछ गोद जो है उसी तरह से ये चबा रहा है, जैसे कुछ मुख में अभी लिया हुआ है और कुछ है गोद में लिया हुआ है। फिर दूसरे दोहे में कहते हैं कि यह हुआ ऐसा संसार है, या ऐसा संसार है जैसे सेमल का फूल, जैसे जो है सेमल के फूल के समान है, जो कुछ ही दिनों के लिए जो है यह क्या होता है, सुगंधित होता है और उसके बाद जो है नष्ट हो जाता है। और इसी को जो इसी संसार को जो है ये लोग इसी तरह से यहाँ का जो है प्रेम भी है, वह सभी लोग इसको जो है प्रसन्न हो जाते हैं कुछ दिनों के सुख से, और वह जो है कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। फिर क्या है, एक दोहा और बताए हैं कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही ढपका लागा फूट गया कछु नहाया हाथ। यानी जो है यह तन, यह शरीर जो है काचा कुंभ, कच्चे घड़े के समान है, और लिया फिरे थे साथ, जिसको जो है हमने साथ में लेकर यहाँ वहाँ जो है टहल रहे थे, और ढपका लागा फूट गया। ठीक है, एक ढपका, एक झटका लगने से जो है फूट गया और कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर देखिए जो भाव स्पष्ट करने के लिए बताया गया है, पूरी तरह से आप लोगों को देखना है। हमारा जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको, सदुक्कड़ी भाषा है, शांत रस है, धुआ छंद है, अलंकार, रूपक एवं अनुप्रास है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना ही, और प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई, ये दोहा है। इसमें जो है बताया जाता है कि जब अहंकार था तब हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति नहीं थी, जब ईश्वर की भक्ति आई तो वो अहंकार समाप्त हो गया है। और प्रेम का रास्ता इतना जो है पतला कि उसमें दोनों एक साथ समा नहीं सकते हैं। फिर है कि ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला, और ये जो उसमें बता रहे हैं इसमें कि जब ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिले हैं तो वह जो है बिछड़ने नहीं चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए उनके ज्ञान को। ये बात जो इसमें बताई गई है, इसको भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। झूठे सुख को सुख कहत मानता है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु बोल। ये भी दोहा जो है अभी ऊपर हमने बताया है। तो अब देखिए यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है। क्या देखना है यहाँ पे आप लोगों को कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। ठीक है, इसका स्पष्ट है कि मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो थोड़ा सा झटका लगने से क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। यही बात जो है इसी तरह से हमारा शरीर है, ये वही बात है। इसमें बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुवंग, इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं इसमें कि जो है आप जो ये आपकी शरीर है या उसी तरह से आपका साथ छोड़ देगी, जैसे कबीरदास जी जैसे सांप जो है शरीर, सांप के शरीर से जैसे केंचुल अलग होने के बाद जो है वह शरीर पर चढ़ नहीं सकती, उसी तरह से इस अवस्था का जो है क्या कह रहे हैं कि आपका ये जो रूप और रंग है या जो है दोबारा लौट नहीं सकता है, या लौट नहीं सकता है, या फिर नहीं पा सकते हैं आप। यह हूँ ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। ठीक है, यह संसार किसके समान है, सेमल के फूल के समान है, जो कुछ ही दिनों के लिए क्या होता है, क्षणभंगुर, यानी जो है कुछ ही दिनों के लिए सुगंधित होता है, तो इसीलिए जो है कहा गया है। अब आगे है बहुविकल्पी क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें स्पीड इसलिए है बिकॉज जो है इसको बता दिए हैं, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों को बताना है, इसलिए जो है बस जस्ट कुछ ही समय में जो है इसको हम चाहते हैं कि कंप्लीट कर दिया जाए हर एक चैप्टर को। तो इसमें जो है सब कुछ कवर हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है क्या कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो कबीरदास का जन्म हुआ था किसमें, 1399 ईस्वी में। कबीर की भाषा कौन सी है, तो सदुक्कड़ी है। रामायणी किस छंद पर आधारित है, जैसा कि हमने ऊपर देखा, क्या है, चौपाई है। कबीरदास जी की गेय पदों पर आधारित रचना है, क्या है, शबद। कबीरदास जी के गुरु हैं स्वामी रामानंद। काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, तो इसमें कौन सा है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है, महीना ही पद में कौन सा रस है, तो इसमें रस जो है कौन सा है, शांत रस है। फिर निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यानी माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम यो पड़ंत, तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक और पुनरोक्ति प्रकाश, क्योंकि यहाँ जो है कई बार दिया है, भ्रम भ्रम 2 बार आया है, तो इसमें क्या है, पुनरोक्ति प्रकाश। कबीरा चित्त चमंकिया चहुदिस लागी आग। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो है क्या हो गया है, चारों तरफ से जो है आग लगी हुई है, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। फिर इसके बाद जो है कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत, इसमें कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कबीरदास जी की साखियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, सतर्कता से क्या करिए, उत्तर दीजिए। तो इनमें जो है दोहे छंद का प्रयोग हुआ है, जैसा कि दोहा में आप लोगों को बता दें कि जो है प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, और जो है द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें जो है मात्रा कैसे निकाली जाती है तो आप लोगों को बता देते हैं। जैसा कि देखिए इसमें दिया गया है, पहला उस तरह से तो हम बताए ही हैं एक बार, बट जो है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं।
एक बार मात्रा वाली प्लेलिस्ट पड़ी हुई वहाँ पे देख सकते हैं, पर जो है यहाँ पर भी देख लीजिए कि यानी सत, ठीक है, ये सत है, इस पर कोई मात्रा नहीं तो एक लगेगा, ता है, इस पर कोई मात्रा नहीं एक लगेगा। यहाँ देखिए छोटा ऊ है, ठीक है, तो इस पर जो है एक ही मात्रा लगेगी। जितना भी बड़ा रहेगा, ठीक है, इस पर डबल मात्रा लगेगी। बड़ी ई रहेगी, डबल मात्रा लगेगी। अगर जो है री है बड़ी, तो उस पर भी डबल मात्रा लगेगी। ए आई ओ ए जितने भी रहेंगे उस पर डबल मात्रा लगेगी। तो ये बात जो है इसमें बताई गई है चंद्र बिंदु को छोड़कर। फिर आगे है इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, एक ही मात्रा है, एक मात्रा, एक मात्रा, इस पे भी एक मात्रा, इस पे भी एक मात्रा। यहाँ पे देखिए एक मात्रा, एक मात्रा। यहाँ देखिए बड़ा हुआ है इसलिए डबल मात्रा। यहाँ पे जो है बड़ी इसलिए डबल मात्रा, छोटी है एक मात्रा। फिर इसके बाद का है और छोटी ई है इसलिए जो है एक एक मात्रा। तो कितने हो गए टोटल? 4। और इसके बाद 4 2 6, देखिए ध्यान से, 4 और 4 2 6 और 6 4 10, 10 3 13, ठीक है, ये 13 मात्राएं हो गई। इसी तरह से दूसरा चरण होता है, इसमें जो है 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो एक है तो इस पे जो है एक ही, इस पे कोई मात्रा नहीं, ये शब्द यानी एक है, ठीक है, इसलिए जो है ए है, इसलिए इस पे अगर ये की मात्रा रहती किसी पे तो डबल मात्रा लगती। जैसे बता दे रहे हैं, जैसे अगर एक के रहता, ठीक है, तो यहाँ पे डबल मात्रा लगती, बट जो है यहाँ पे ए है इसलिए जो है एक ही मात्रा लगेगी। का है एक ही मात्रा का है। और यहाँ देखिए इस ये जो हा है, ये यहाँ पे जाने के बाद जो अगर यहाँ पे मात्रा नहीं भी रहती फिर भी यहाँ पे हम लोग डबल लिखते, क्योंकि जो है यहाँ जाने के बाद इसको दीर्घ कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल। फिर प्रसंग, यहाँ देखिए ये जो इस तरह से रा रहता है, ये वाला रा इधर, तो इसको जो है डबल लगती है। यहाँ पे अंक बिंदु है तो इस पे भी डबल लगेगी। लेकिन अगर चंद्र बिंदु रहता है, 1 मिनट, चंद्र बिंदु रहता है तो इस पे जो है एक ही मात्रा लगती। लेकिन जो है अंक बिंदु है तो इसलिए इस पे डबल मात्रा लगेगी। तो ये भी हो गया 3 और 6 3 9 1, ठीक है, 6 और 6 3 9, 2 3 6 6 1 7, 7 3 10। इसमें कुछ गलत तो नहीं बताया गया है? देखिए 1 मिनट देख लेते हैं कैसे जोड़ा है कि जो है 11 ही हुआ है। और 11 यहाँ पे हमारे जोड़ने पर तो 6 और 6 4 10, देखिए 10 ही हो रहा है। तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एक मात्रा और लगेगी और ये लगाया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक मात्रा और लगा दीजिए आप लोग यहाँ पे, नहीं इधर नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को लगाना है। अब इसमें तत्सम रूप लिखिए। तो जैसे शीतल का क्या हो जाएगा? देखिए शीतल, सतगुरु का, इसमें सतगुरु दिया है, सतगुरु दिया है तो इसमें हो जाएगा सतगुरु। काचा दिया है तो अपक्क हो जाएगा। और व्यवहार देखिए सही से लिखा नहीं है तो इसको जो है व्यवहार लिखा जाएगा। और लाई का मतलब क्या हो जाएगा? अग्नि। और चवैना का मतलब चवर। और इसमें देखिए दुख दिया है और यहाँ पे रहेगा दुख। गली का दिया है पथ और भगत का क्या रहेगा? भक्ति। इसके बाद ये होता है समाप्त। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देखिएगा। चलिए करते हैं इसको समाप्त। और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।